नमस्कार, मैं जगमोहन किसको विश्वरैया ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं। तो आज के नया वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजरिंग टूल्स, स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस नए वीडियो में मेजरिंग टूल्स अर्थात स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल की इंट्रोडक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक प्रत्यक्ष मापक औजार है। कहने का मतलब ये जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है ये आपका डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ये इसीलिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहा जाता है क्योंकि स्टील रूल के जरिए हम लोग कोई भी जॉब को सीधे तौर पर दोनों ही सिस्टम में, मेट्रिक सिस्टम और बैटरी सिस्टम में मेजरमेंट कर सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम में इसकी एक्यूरेसी होती है 1/2 mm और बैटरी सिस्टम में इसकी एक्यूरेसी होती है 1/64 इंच या फिर 1 जूल। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो मेट्रिक सिस्टम की स्टील रूल है वो किस तरह से अंक का विभाजन होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर में। ठीक है, फिगर में हम लोग देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड स्टील रूल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें मेट्रिक सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अंक का विभाजन किया हुआ है मेट्रिक सिस्टम में वो आपका किस तरह से विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि ये जो देख रहे हो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होती है, वैसा स्टील रूल जिसमें mm में ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है वो आपका 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर में ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसी तरह इसकी लंबाई आपका जैसे मान लिया कोई भी 12 इंच का स्टील रूल होगा तो उसका भी ग्रेजुएशन एक जैसा ही होगा। और फिर कोई स्टील रूल ऐसे भी होती है जो 1/2 mm भी ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टील रूल में जो लिस्ट काउंट होती है अल्पतमांक जिसको बोलते हैं वो आपका 1/2 mm होती है। स्टील रूल की लिस्ट काउंट जो होती है वो आपका 1/2 mm होती है। हाफ mm होती है। कहने का मतलब इस स्टील रूल के जरिए हम लोग कम से कम कोई भी जॉब को मेट्रिक सिस्टम में 1/2 mm की एक्यूरेसी में माप कर सकते हैं। और इसका जो अंक का विभाजन होता है वो आपका जैसे 1 सेंटीमीटर हो गया तो 10 mm, फिर इस mm को ही हम लोग हाफ में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब आधा mm में उसको बांट के पूरा लंबाई में स्टील रूल की लंबाई जितना भी होगा, जितना लंबाई होगी उसी के आधार पर 1/2 mm में भी ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। कोई स्टील रूल आपका 1 mm में भी ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। 1 mm करके इस तरह से पूरी लंबाई में ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। और ये आपको देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो लिखा हुआ है ये आपका सेंटीमीटर में अंक का विभाजन किया हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बैटरी सिस्टम को समझते हैं। स्टील रूल अंक का जो विभाजन हुआ किया जाता है किस तरह से किया जाता है बैटरी सिस्टम में, स्टील रूल में, ये जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड स्टील रूल में इंच में कि 1 इंच की लंबाई को किस तरह से अंक का विभाजन किया जाता है स्टील रूल में, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 इंच की दूरी को हम लोग 2 बराबर भाग में बांटते हैं और जिसे 1/2 इंच कहा जाता है। अगर हम 1 इंच की दूरी को बैटरी सिस्टम की जो 1 इंच की दूरी को 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 1/2 इंच। और फिर इस 1 इंच की दूरी को ही 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो 1 भाग का मान अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मान कहलाएगा आपका 1/4 इंच। क्वार्टर इंच अर्थात करने का मतलब 1 इंच को 4 बराबर भाग में बांट दिए तो 1 भाग का मान मेरा कहलाएगा क्वार्टर इंच। फिर उसी प्रकार अगर 1 इंच की दूरी को
1 इंच की दूरी को 8 बराबर भाग में बांट दिया जाता है तो ये कहलाता है आपका 1 इंच को 8 बराबर भाग में बांट दिया जाता है तो इसे कहा जाता है सूत। कहने का मतलब 1 इंच के 8वें भाग को हम लोग सूत के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगी उस समय एक सूत कहलाएगा। 1/8 इंच सूत के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग सूत कहते हैं। उसी प्रकार 1 इंच की दूरी को फिर हम लोग जैसे ही 16 बराबर भाग में बांट देते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है हाफ सूत। अगर 1 इंच की दूरी को 16 बराबर भाग में बांट दिया जाता है तो एक भाग का मान कहलाता है हाफ सूत। इसको लिखेंगे कहाँ? और फिर 1 इंच की दूरी को ही अगर हम 32 बराबर भाग में बांटेंगे तो वो क्वार्टर सूत कहलाएगा। जैसे इस तरह से अगर 1 इंच की दूरी को 32 बराबर भाग में बांट दिया जाएगा तो एक भाग का मान आपका क्वार्टर सूत कहलाएगा। अगर हम 1 इंच की दूरी को 32 बराबर भाग में बांट दिए तो एक भाग का मान क्या कहलाएगा? क्वार्टर सूत। और फिर 1 इंच की दूरी को ही 64 बराबर भाग में बांट दिया जाएगा तो एक भाग का मान कहलाएगा 1/64 इंच या फिर 1 चूल। 1/64 इंच को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि वो 1 चूल कहलाती है। वो एक चूल कहने का मतलब इंच के 64वें भाग को 1 चूल कहा जाता है। तो हम लोग इसमें देखें कि स्टील रूल का जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें अंक का जो मुख्य भाग, अनुभाग, जितना भी सारे भाग जो हो रहा है वो आपका सीरियल हो रहा है। और लास्ट में जैसे हम लोग आए 1/64 इंच 1 चूल कहलाया तो ये करीब करीब 1/64 इंच और ये जो हाफ एम आती है मेट्रिक सिस्टम में, ये करीब करीब दोनों का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपका करीब करीब बराबर है। और स्टील रूल को हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट हो गया आपका 1/64 इंच और मेट्रिक सिस्टम में इसकी लिस्ट काउंट हो जाती है आपका हाफ mm। स्टील रूल का उपयोग हम लोग कोई भी जॉब को सीधे तौर पर उस जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापने के लिए किए जाते हैं। और आप देखे होंगे स्केल को भी, तो स्टील रूल और स्केल में मुख्य अंतर ये है कि स्केल का उपयोग हम लोग ड्राइंग में करते हैं और स्टील रूल का प्रयोग वर्षों में किया जाता है। ये दोनों में मुख्य अंतर ये है कि कोई भी जॉब को ये स्टील रूल जो माप देता है वो आपका वास्तविक माप देता है और स्केल आपका जो माप देता है वो आपका अनुपातिक माप देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो जो सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, तो स्केल वाला में जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम में जो अंक का विभाजन है तो उसमें थोड़ा सा खामियां हैं, जिसके चलते उसका उपयोग ड्राइंग विभाग में किया जाता है। और स्टील रूल का उपयोग वास्तविक माप देने की वजह से इसका उपयोग हम लोग वर्षों में सबसे ज़्यादा करते हैं। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।